अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज का प्यारा सा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान है कारी हनीफ मुल्तानी साहब का और बयान का उलमान है मज़दूर की रोटी में बरकत क्यों नहीं रही। दोस्तों आज का ये व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों आज घर पर कार नहीं थी, इस वजह से घर पर व्लॉग नहीं बनाए, इस वजह से ग्राउंड में इसमें आना पड़ा है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत सपोर्ट करना दोस्तों, जज़ाकल्लाह। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। कभी उसका हक पेट में जा रहा है, कभी उसका हक गया, कभी उसका माल गया, कभी ये हुआ, सुकून कैसे आएगा। ये नबी का सुसर सिद्दीक अकबर, नबी का पहला खलीफा, नबी का जानशीन, मस्जिद नबवी का इमाम, घरवाली से बादशाह होते हुए पूछता है मेरे घर में मीठा खाना पकने के पैसे नहीं, ताकत नहीं, तू कहां से लाई। हमने कहा हजरत, बच्चे कई दिन से कहते थे अम्मी मीठा तो खाना पका दे एक दिन। अम्मी मैंने थोड़ा थोड़ी आटे की चुटकी रोज बचाई, कई दिन मैंने आटा बचाया, गुजारा किया, वो आटा बेचकर थोड़ी सी चर्बी मंगाई, थोड़ा सा मीठा मंगाया, बच्चों के लिए बनाया था, आपको भी दे दिया। फरमाया कागज लाओ, उसी वक्त बैतुल माल को लिख भेजा अबू बकर के यहाँ इससे कम आटे में गुजारा हो सकता है, इतना आटा कम कर दिया जाए। तुम क्या जानो अबू बकर कौन है। कभी किसी बूढ़ी ने, कभी किसी बहू ने, कभी किसी ने धी ने कहा कि आओ आज अबू बकर सिद्दीक की न्याज पकाते हैं। नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन, नबी के यार का नाम ना लेना कभी भी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओ लोगों, उम्मत के तमाम लोगों का मैंने एहसानात का बदला चुका दिया, सबके कर्जे चुका दिए, सबके लेने देने मैंने बराबर कर दिए, पर ओ मेरे अल्लाह, अबू बकर के एहसानात का बदला तू दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। सारा घराना बड़ा अजीब है, घर का घर बड़ा अजीब है। हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए नबी करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के साथ तशरीफ ले गए। सिद्दीक अकबर का वालिद जिंदा है, अबू कुहाफा बूढ़ा है, आंखों से नाबीना है, अभी ईमान नहीं लाया हिजरत वाली रात तक, बाद में लाया है। लाठी के सहारे घर आया, पता तो चल गया ना कि रात चला गया नबी के साथ मेरा बेटा, और आके पोतियों को कहने लगा क्यों अस्मा जी दादा जान, मेरा तो अपना ख्याल ये है कोई टेडी, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई गल्ला तुम्हारे लिए नहीं छोड़ के गया होगा। बावजूद काफिर होते हुए उस वक्त तक अबू बकर का वालिद मुसलमान नहीं, लेकिन जानता है कि मेरे बेटे को नबी की इतनी मोहब्बत है, वो इतना कुर्बान है, वो इतना परवाना है और इस कदर जानिसार है, कोई शय घर में नहीं छोड़ के गया होगा। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, छोटी सी बच्ची है सिद्दीक अकबर की, कहती है कि मैंने एक हीला बनाया, हमारे यहाँ दीवार में एक आला सा मेरे वालिद ने बना रखा था, उसमें पैसे रखते थे, तो मैंने वहां ये मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के ठिप पर डाल दिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया, और मैंने अपने दादा से कहा नहीं दादा जान, अब के तो अब्बा जी ने हद कर दी, बहुत सारा माल हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा बेटी मेरा यकीन नहीं पड़ता, वो नबी के बगैर एक पैसा तो क्या वो अपनी जान पीछे रखने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा नहीं दादा जरा आओ तो सही। कहती हैं कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए ये आला है ना, ये ताक डाला कि सब भरा पड़ा है। ये कहने लगा अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा आसमा कहती है हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई हम 2 दिन के भूखे थे।
हजारों रुपया जितना भी माल था घर में, जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए। न जाने कहां काम आएगा। ये वो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसका हाल ये है, सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शामन को हामन दस्ते में कूट कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती है। अजीब किस्म का घराना है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। गुर्बत नहीं थी, सारे का सारा कुर्बान करके गुर्बत बना दी। नहीं देखा आल को, नहीं देखा माल को, नहीं देखा अपनी जान को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रफाकत जोड़ी, इस कदर यारी बनाई कि कभी भी अलग नहीं हुए। आज तुम कुरान पढ़ते हो, कारी हनीफ कुरान पढ़ता है, क्या असर होगा किसी पे? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के मुकर्रमा में नमाज की नियत बांध कर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। उलमा ने लिखा है कि पहाड़ भी हिलने लग जाते थे। और काफरों ने नबी पाक सबके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अपने अबू बकर को कहो ये रात को कुरान जोर से ना पढ़े, हमारे बीवी बच्चों पे असर होता है। हमारे बच्चे मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी औरतें कुरान सुनकर कुफर छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो जाती हैं। अबू बकर से कहो ये आहिस्ता कुरान पढ़ा करे। यानी उसकी जुबान में इस कदर तासीर थी और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ रखा था, जो सिद्दीक की जुबान से कुरान सुनता था मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाता था। आज हम कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, असर नहीं होता। कैसे हो? हमारे यहाँ दिलों में जगह हो जभी तो बात बने। इसलिए कुरान करीम का कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। गुनाह करते करते, हराम खाते खाते इस कदर दिल काले हो गए, अब कुरान के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए गुंजाइश कोई नहीं। अंदर गुंजाइश खत्म हो गई, सारा दिल भर गया। फरमा कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमा इदिल लमहजूबून। हरगिज़ ऐसा नहीं, जो लोगों का ख्याल है, दीन इनके ख्यालात पे नहीं चल सकता। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार है, आखिरी वक्त करीब है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में नया कपड़ा देखा, बेटी के हाथ में नया कपड़ा देखा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटी ये कपड़ा कैसा है? अर्ज किया, अब्बा जान कफन के इरादे से मंगवा लिया है, ना जाने किस वक्त जरूरत पड़ जाएगी। मुझे खतरा है, अंदेशा है, आपका आखिरी वक्त है, मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगा लिया है। अल्लाहु अकबर। नाराज हुए, फरमाया आयशा वादा करो मुझ पर नया कफन नहीं डालोगी। आयशा ये कपड़ा जो तूने कफन के लिए मंगाया, मदीने की किसी बेवा को दे देना, सर पे डाल के पर्दा कर लेगी। आयशा किसी यतीम को दे देना, वो अपना कुर्ता बना लेगा, वो गरीब अपना नंग ढक लेगा। मुझे नए कफन की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के यहाँ कफन नहीं देखे जाते, उसके यहाँ तो आमाल देखे जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसरार कर दिया, अब्बा इजाजत दे दो, अब तो मैंने मंगा लिया है, अब तो मैंने मंगा लिया है। दुनिया क्या कहेगी? वक़्त का हुक्मरान, वक़्त का बादशाह, नबी का जानशीन को कफन भी नहीं मिला।
پھر دوسرا رخ اختیار کیا ہے صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا عائشہ او میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت تیری گود میں آیا، تیرے سامنے آیا، تو نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا. حضرت عائشہ رونے لگی ہاں میں نے دیکھا، سب کچھ مجھے معلوم ہے، پر اے عائشہ شہنشاہ کائنات کا کفن بتا. اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو جہان کے بادشاہ کا، یتیموں کے وارث کا، بیواؤں کے سہارے کا، دو جہان کے سردار، دو جہان کی رحمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بتا. حضرت عائشہ رونے لگی، عرض کی ابا جان جن کپڑوں میں سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کپڑوں میں 12 پیوند تھے، 12 ٹاکیاں تھی. فرمایا عائشہ پھر تیرا کیا خیال ہے میرا محبوب ٹاکیوں میں گیا ہو میں نئے پہن کے جاؤں؟ جن کپڑوں میں میری وفات ہو یہی میرے کفن میں استعمال کرنا، یہی کپڑے مجھے کفن میں دے دینا جو میرے جسم پہ ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے آقا سے ملوں گا تو شرمندگی نہ ہو. اور آج ذہن یہ ہے کہ میت کے کپڑے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں. یوں لکڑی سے اٹھ